बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे फ़ास्ट फ़ूड से मुतल्लिक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, घर से काम करते वक्त फ़ास्ट फ़ूड के बिज़नेस को कम अपनाया जाता है। मोस्टली जिसने भी घर से काम शुरू करना होता है वो घर के खाने को तरजीह देता है और उसी का काम शुरू करता है। पुराने देखने वाले जानते होंगे कि मैंने फ्रोज़न फूड से काम स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने घर के खाने का भी काम किया, नाश्ते का भी किया। इस वक्त मैं फ़ास्ट फ़ूड का काम कर रहा हूँ। फ़ास्ट फ़ूड के काम का रिज़ल्ट मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर मिला है। कई मामलात में ये बाकी कामों से बेहतर है, इसलिए इसको मैं लाज़मी शेयर करना चाहूँगा। प्लस पॉइंट का भी आपसे ज़िक्र करूँगा और एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मैं अभी तक फ़ेस कर रहा हूँ उसका भी आपसे ज़िक्र करूँगा। प्लस पॉइंट, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। ख़ास करके अगर आपकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह हैं या क्राउडेड एरियाज़, मार्केट्स वगैरह हैं, तो ऐसी जगह पे इसका अच्छा स्कोप है। फ्रोज़न फूड के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो फ्रोज़न फूड का अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपने बल्क में सामान लेना है, बल्क में सामान बनाने के लिए आपको हेल्पर्स की ज़रूरत है, आपने मार्केट के बीच में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपने पहले सामान तैयार कर कर अपने फ्रीज़रों में स्टॉक करना है, जिस वक्त ऑर्डर आए तब आपके पैसे कैश होंगे, वो भी अगर आपको फौरी पैसे मिल जाते हैं। बहुत अच्छी खासी उसके बीच में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। फ्रोज़न फूड रिटेल का अगर आप काम करते हैं, उसमें आपको कस्टमर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपके पास उसकी 5-7 प्रोडक्ट्स कम से कम होंगी, आप अच्छे कस्टमर जनरेट करेंगे तो तभी जाके एक अच्छा सर्कल आपका बन सकता है। डेली लोग समोसे, रोल वगैरह नहीं खाते। हाँ, शामी आपके पास है, विंग्स हैं, टेंडर पॉप हैं, इस टाइप की चीज़ें हों वो फिर भी चल जाती हैं। लेकिन फिर भी फ़ास्ट फूड की निस्बत उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा कस्टमर बनाने में। घर के खाने की बात करूं तो कोई शक नहीं कि खाना बिकता है, लेकिन फ़ास्ट फूड की निस्बत वो भी पीछे है। खाने के काम में मुझे 2 तरीके समझ में आते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप अपनी सिर्फ़ एक प्रोडक्ट रख लें, जिस तरह आपने बिरयानी बनाई है, आप उसी की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करें, आप उसी को इतना ज़्यादा परफ़ेक्ट करें कि वो आपके सारे एरिया के बीच में बिकने लग पड़े। आपके 25, 30, 40 बॉक्स ईज़िली बिकें। अगर आपने 1 लाख रुपया महीने का घर बैठ के कमाना है तो दुकान की बात मैं नहीं कर रहा। जिस वक्त आप दुकान के बारे में सोचेंगे तो फिर वहाँ पे आपके एक्सपेंस भी बढ़ जाएंगे और फिर आपको ये रेशो नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा रेशो बेचनी पड़ेगी। घर से खाने का काम करने का दूसरा तरीका, आप वीकली मल्टीपल चीज़ें बनाएं। पर इसमें मैंने ये नोट किया है कि आप 7 चीज़ें अगर वीकली बना रहे हैं तो 7 चीज़ें आप अच्छी बना सकते हैं, पर 7 चीज़ें आप बहुत अच्छी नहीं बना सकते। वजह वजह ये कि आप मोस्टली एसओपीज़ के बगैर चीज़ें बनाते हैं, अपने अंदाज़ों से चीज़ें बनाते हैं। किसी वक्त किसी चीज़ में कोई चीज़ कम हो जाती है, किसी वक्त ज़्यादा हो जाती है, किसी वक्त बहुत अच्छी भी बन जाती है। आपको तरह तरह की वैरायटी चेंज करनी पड़ती है और बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके खाने के ऊपर डेली बेस के ऊपर असर पड़ रहा होता है। खैर, अभी मैं फ़ास्ट फूड के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बात करते करते मैं ज़रा दूसरी तरफ चला गया आपको समझाने के लिए। क्या फ़ास्ट फ़ूड का काम घर से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, मैं इस वक़्त कर रहा हूँ। आप चीज़ अच्छी बना रहे हैं तो सँभालना मुश्किल है। ये मेरा स्टेटस देख लें, 4-5 महीने में ही मैंने तंग आकर फ्राइडे वाला दिन वैसे ही ऑफ कर दिया। इतना काम है कि करना, 2 बंदों के लिए करना और उसको सँभालना बहुत मुश्किल है। अगर आप चीज़ अच्छी बना रहे हैं तो। बहरहाल फ़ास्ट फ़ूड के काम की फ़ायदों की बात करें तो एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर के ऊपर मखसूस चंद चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें भी अगर आप बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं तो उस काम को सँभालना आपके लिए मुश्किल है, अगर आप हैंडल करने वाले सिर्फ़ 1-2 लोग हैं। एसओपीज़ बनाना आसान है, बाज़ चीज़ें फ़िक्स हैं, जो जिस तरह चल रही हैं उन्होंने उसी तरह चलते रहना है। आपने एक दफ़ा अपनी रेसिपी सेट कर ली है तो वो हमेशा उसी तरह चलती रहनी है, जब तक आप उसको चेंज ना करना चाहें तो। आपका फ्राइंग का टाइम फ़िक्स है, वो 4 मिनट हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है, उसने उतना ही रहना है हमेशा। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि असेंबल होने के बाद आपको एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकती हैं। आपने मखसूस कुछ चीज़ें परचेज़ करनी हैं और वही आपकी हमेशा चलती रहनी है। जिस घर में पहले खाने के आपके 2 बॉक्स जाते थे, अब वहाँ पर आपके 4-5 बॉक्स जाएँगे। क्योंकि बर्गर शवारमा इस तरह की चीज़ है कि हर फ़र्द के लिए उसको अलग चाहिए। ये नहीं कि खाने का 1 बॉक्स मंगवा लिया और 2 बंदों ने मिल के खा लिया। अगर आप डेली के 30 बर्गर या शवारमे बेच रहे हैं या जोन सी भी आपकी दूसरी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 100 रुपया अगर बच रहा है तो आपके डेली के 3000 रुपया, महीने के 90,000 रुपया तो बन जाते हैं।
एक बड़ा फ़ायदा ये नज़र आता है इस काम के बीच में कि अगर आपने एक दफ़ा बैरियर क्रॉस कर लिया, यानी कि आपके जितने एक्सपेंस वगैरह हैं वो सारे आप इस काम से कवर करना शुरू कर देते हैं। आपकी सेल इतनी बढ़ गई है कि आप 40-50 बर्गर भी डेली के सेल करना शुरू कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम खड़े होकर करते रहें। आप 25-30 हज़ार रुपये के ऊपर कोई लड़का हायर कर सकते हैं। चीज़ों की टाइमिंग वगैरह फ्राइंग की तो वही रहनी है, रेसिपी आपने जो बना दी है वही रहनी है। कारीगर ने क्या करना है, आपके बनाए गए एसओपीज़ के ऊपर अमल करते हुए उन्हीं चीज़ों को फ्राई करना है, असेंबल करना है, पैक करना है। क्या ये चीज़ खाने वाले काम के बीच में पॉसिबल है कि कोई आप कारीगर रखते हैं, मेड रखते हैं, वो 7 किस्म के खाने आपको डेली बेस पे और हर दफ़ा एक जैसे टेस्ट के मुताबिक ही बना के दे? डेली आपने बैठ के सोचना है कि आपने कल क्या बनाना है। डेली आपको सुबह जाके फ्रेश सब्जियां वगैरह चाहिए या जो भी गोश्त चाहिए वो आपको फ्रेश चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मींस उतने ज़्यादा आपके एक्सपेंस, उतने ज़्यादा आपके लॉसेस, उतनी ज़्यादा आपकी भागदौड़, उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट। पर प्रॉफिट उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता इतनी जल्दी, क्योंकि सेल इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो नहीं पाती घर से काम करते हुए। ख़ास करके हम लोग जिस तरीके से घर में काम कर रहे होते हैं, जितने सोर्सेज हमारे पास होते हैं, वो काम को बहुत बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं होते। तो अपने मंथली प्रॉफिट को 50,000 से ऊपर ले जाना भी एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। फास्ट फूड के बीच में कोल्ड ड्रिंक्स आपके साथ बिकती हैं, जिसके बीच में आपकी सिर्फ लाने की मेहनत होती है। फास्ट फूड का काम आपने दिन में तैयारी करनी है, आपने शाम के वक्त शुरू करना है और रात तक काम करना है। गर्मियों में पाकिस्तान में जो गर्मी का हाल होता है, आप दोपहर की गर्मी में काफ़ी हद तक थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन फ़ास्ट फूड में अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी बना ली है और आप 2 लोग काम करने वाले हैं, तो आप बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। ख़ास करके अगर आपकी लोकेशन भी थोड़ी मुनासिब है, तो कम से कम आप 3 लोग हों काम करने वाले, तो ये एडवेंचर करें। क्योंकि एक बंदा आपको लाज़मी डिलीवरी के लिए चाहिए, अगर आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहना चाहते हैं तो। फ़ास्ट फूड के काम में चीज़ों को कैलकुलेट करना आसान होता है। आपने 2, 4, 5 दफ़ा अपनी चीज़ों को कैलकुलेट किया, आपने एक प्रॉफ़िट निकाल लिया। वो आपका ₹100 है, ₹80 है, 120 है, जो भी है। शाम को आपने सिर्फ़ अपने वो पीस गिन लेने हैं कि इतने आपके पीस बिके हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जबकि खाने वाले मामले के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। रेट्स के बीच में इतनी वेरिएशन होती है, एक हफ़्ते में चीज़ का रेट कुछ है, अगले हफ़्ते में कुछ है। तो अगर सिर्फ 1-2 लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह पॉसिबल है वो काम भी करें और बार-बार उन चीज़ों को कैलकुलेट करें। मुझे इतना अरसा हो गया काम करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे चीज़ों को कैलकुलेट करने में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। मेन चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया जाता है, लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपके कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, उनको इतना डीपली चेक करने के लिए टाइम नहीं होता, ख़ास करके अगर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। फ़ास्ट फ़ूड का काम जब से मैंने शुरू किया, सबसे बड़ा जो मुझे इसका नुकसान नज़र आया है, वो है इसकी टाइमिंग। ये काम इस तरह का है कि नॉर्मली 1-2 बजे तक भी आपको बड़े आराम से ऑर्डर आ सकता है। ये चीज़ वैसे है आपके अपने हाथ में, अगर आप करना चाहें तो इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें कि 12 बजे के बाद आपने काम नहीं करना। या फिर दूसरी सूरत ये है कि अगर आप फिर करना चाहते हैं, तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक भी आपको ऑर्डर आते हैं। अगर आप अपनी नींद को बचाना चाहते हैं, तो पहले दिन से ही आपने ये रखना है कि आपने 12 बजे से के बाद काम नहीं करना। अगर आपने कस्टमर्स को एक दफ़ा आदत डाल दी, तो फिर रात को 2-2 3-3 बजे भी आपको मैसेज आने हैं, और ऐसी सूरत में फिर बंदा लालच कर भी लेता है। फ़ास्ट फूड के बीच में एक और फ़ायदा ये है कि इसके बीच में कई चीज़ें आपको रेडीमेड मिलती हैं, आपने असेंबलिंग करनी होती है। बर्गर बन, शॉर्मा ब्रेड आपको रेडीमेड मिलती है, मायोनीज़ आपको रेडीमेड मिलती है, केचप आपको रेडीमेड मिलती है। फ्रोज़न आइटम के बीच में पैटी, बर्गर, सीख कबाब, चंक्स, टेंडर पॉप, इस तरह की चीज़ें आपको बाज़ार से रेडीमेड कंपनियों की मिलती हैं। आप चाहें तो उन चीज़ों के साथ भी कोई चीज़ असेंबल करके अपनी मायो लगाकर सेल कर सकते हैं। ये अब डिपेंड करता है आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, किस लेवल की बनाना चाह रहे हैं, किस तरह के इलाके में सेल करना चाह रहे हैं और किस कीमत पे सेल करना चाह रहे हैं। मुझे फ़ास्ट फूड का रिस्पांस बेहतर मिला है, इस वजह से मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली घर से काम करते हुए इस तरफ रुझान नहीं है कि लोग फ़ास्ट फूड का काम स्टार्ट करें। फ़ास्ट फूड के काम को आपने ऐसा नहीं समझना कि इसके बीच में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट की इसके बीच में भी ज़रूरत है और इसमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है।
ये सब झूठ है कि आप 10-20 हज़ार से 50 हज़ार से ये काम शुरू कर सकते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले 23 हज़ार रुपये का चिकन लेके आया हूँ, जो शायद मेरे 4 दिन या 5 दिन निकाले, हफ्ता किसी सूरत में भी नहीं निकालेगा। उसके अलावा डेली 4-5 हज़ार रुपये का भी 7-8 हज़ार रुपये का सामान आ जाता है, जिसके बीच में बर्गर बन आ जाते हैं, शावरमा ब्रेड आ जाती है, केचप्स आ जाती हैं, कभी पैकिंग का सामान ख़त्म हो जाता है, कभी मस्टर्ड पेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरह छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो डेली बेस के ऊपर आपको 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये का सामान लाना पड़ता है। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपकी सेल हो रही है तो फ़ास्ट फ़ूड के काम के ऊपर मैं मज़ीद भी बात करना चाहूँगा। मज़ीद चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस काम के बीच में मुझे बाकी सारे कामों की निस्बत बेहतर रिज़ल्ट मिला है और जल्दी मिला है। अभी सुबह के 5:30 बज गए हैं। मैंने 7 साढ़े 7 बजे फिर बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। उसके बाद वापस आके फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा सोने के लिए। उसके बाद 12 बजे फिर उसको स्कूल से लेने के लिए जाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की जो भी तैयारी है, जो सामान आने वाला है वो लाना है। शाम को फिर वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, रोज़ और रात को 12-1 बजे तक चलता रहेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा रहे कि फ़ूड का काम आप कोई भी कर लें, बेशक खाने का कर लें, फ्रोज़न फूड का कर लें, फ़ास्ट फूड का कर लें, फूड का काम है ही एक टफ़ काम। हाँ, अगर आप इस काम को चला लेते हैं तो इसके बीच में लिमिट कोई नहीं, क्योंकि इससे मुतल्लिक़ मुझे पीछे भी एक सवाल आया था कि इससे पर डे घर से काम करते हुए कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, आप जितना मर्ज़ी इसके सेटअप को बढ़ा लें। अगर आप चीज़ों को सही कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप है, तो आपकी लिमिट कोई नहीं है। आप दिन में बेशक 10 हज़ार कमा लें, बेशक 20 हज़ार, लोग 50-50 हज़ार, लाख लाख रुपया इस काम से भी एक दिन में कमाते हैं। जितना बड़ा सेटअप, जितनी अच्छी चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।